हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम टू स्टूडियो ऑफिशियल। हम पढ़ रहे थे लॉ ऑफ डिमांड ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस। इसके पहले हमने 2 लेक्चर्स ले लिए थे। उन 2 लेक्चर्स में हमने इंट्रोडक्शन, लॉ ऑफ डिमांड और कुछ असम्पशंस के बारे में पढ़ा था। बाकी जो सारी असम्पशन है वो आज के लेक्चर में हम देख लेंगे, ठीक है। और जो पार्ट 2 है वो खास देख लीजिए, क्योंकि वहाँ पे मैंने असम्पशंस का मीनिंग क्या है वो भी देखा था और कुछ असम्पशन थी वो मैंने वहाँ पे कंप्लीट कर दी है, ठीक है। तो वो पार्ट देख लीजिएगा ताकि अच्छे से आपको समझ में आए असम्पशंस क्या होती है। अब देखते हैं इस लेक्चर में जो बाकी सारी असम्पशन है वो। और उसके पहले एक और बात मैं कह दूंगा गाइस कि ये जो सारी असम्पशंस कही गई है मार्शल के द्वारा, उसको मैं अगर उल्टा कर दूँ ना, यानी कि उसमें कुछ चेंजेस कर दो, तो ये जो लॉ ऑफ डिमांड है वो काम नहीं करेगा। तो कैसे काम नहीं करता है, तो वही एक इंटरेस्टिंग बात है और वही हम सीखने वाले हैं, ठीक है। तो आज की जो फर्स्ट अजम्पशन है वो है पॉपुलेशन इज़ कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड को साबित करने के लिए मार्शल ने एक चीज़ मान के चली, कौन सी, कि पॉपुलेशन क्या है, कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट है, मीनिंग होता है स्टेबल रहना, सेम रहना, ठीक है। यानी कि किसी भी प्रकार का चेंज नहीं आना। सपोज़ कोई ईयर में पॉपुलेशन 1 लाख है तो नेक्स्ट ईयर में भी 1 लाख ही होगी, ठीक है। तो इसी को कहा जाता है पॉपुलेशन इज कांस्टेंट। तो मार्शल ऐसा क्यों मान के चले, ठीक है, वो भी क्वेश्चन आता है। तो यही तो हमको समझता है, इसीलिए हम क्या कर देंगे, इसको उल्टा कर देंगे। क्या कि पॉपुलेशन क्या होती है, कांस्टेंट नहीं रहती है, क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है, ठीक है। सपोज़ कोई ईयर में 1 लाख पॉपुलेशन थी, सपोज़ हम लेते 2019, ठीक है। 2019 में 1 लाख पॉपुलेशन थी। अभी वही पॉपुलेशन 2020 में कितनी हो जाती है, 1,25,000, ठीक है। 2020 में कितनी पॉपुलेशन हो जाती है, 1,25,000, यानी कि 25,000 लोग इस साल में यानी कि 2020 में बढ़ गए, ठीक है। अब देखो सिंपल सी बात है कि जितने लोग बढ़ेंगे उतने लोगों की अपनी कुछ डिमांड होगी, वो लोग भी कुछ खाएंगे पहनेंगे, ठीक है, उनका भी कोई प्रेफरेंस होगा। तो इसीलिए वो लोग भी क्या करते हैं, कोई ना कोई प्रकार से डिमांड करते हैं। तो यहाँ तक तो सब कुछ क्लियर है। अब क्या करना है, आपको विजुलाइज करना है, आपको सब सोचना है, ठीक है। कि सोच लो आप कि आपकी एक क्या है, दुकान है, आपकी एक दुकान है। अब वो दुकान के आप मालिक हो और 2019 में आपने देखा तो अच्छा खासा आपका जो बिजनेस है वो चल रहा था। लेकिन जब 2020 आया तब आपके जो गुड्स थे उनकी डिमांड जो है बहुत अच्छे से बढ़ गई। तो यहाँ पे आपने सोचा क्या, लॉ ऑफ डिमांड के बारे में सोचा कि यहाँ पे मेरी डिमांड जो है वो बढ़ गई है। तो इसके लिए रीज़न क्या हो सकता है कि मैंने सपोज़ प्राइस कम की होगी तभी, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड तो यही कहता है ना कि प्राइस आप कम करोगे तभी डिमांड बढ़ेगी। तो आपकी डिमांड बढ़ गई है तो आपने प्राइस कम की होगी, लेकिन एक्चुअली में तो आपने ऐसा कुछ किया नहीं है। तो यहाँ पर तो लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करेगा, ठीक है। तो ये जो विचार है वो मार्शल को भी आया कि ये तो साला लोचा हो जाएगा सब। तो इसीलिए उन्होंने देखा कि इसके पीछे का रीज़न क्या है। इसके पीछे का रीज़न है पॉपुलेशन, वस्ती जिसको कहते हैं, वो पॉपुलेशन बढ़ गई है। अब ये पॉपुलेशन बढ़ जाने के कारण ऑटोमेटिकली लोग चीज़ों को मांग रहे हैं, उनकी डिमांड कर रहे हैं, इसीलिए डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है, भले आपने प्राइस में चेंजेस किया हो या ना किया हो। तो इसीलिए मार्शल ने क्या अज्यूम किया कि पॉपुलेशन जो है कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। यानी कि 1 लाख है तो 1 लाख ही रहेगी। और अगर आपको अभी यानी कि जब 1 लाख है और 1 लाख ही रह रही पॉपुलेशन, उस सिचुएशन में आपको डिमांड बढ़ानी है तो प्राइस कम करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे उन्होंने कहा और इसी तरह से लॉ ऑफ डिमांड काम करता है, ठीक है। कि पॉपुलेशन कांस्टेंट होगी तभी लॉ ऑफ डिमांड काम करेगा। अगर पॉपुलेशन चेंज होती रहेगी तो वो लॉ ऑफ डिमांड काम करेगा नहीं, ठीक है। तो ये अजम्पशंस कंप्लीट हो गई। अब सेकेंड अजम्पशन है वैसे ही सारी है, ठीक है। जैसे हमने इस लॉजिक को समझा वैसे ही सारी अजम्पशंस को इसी लॉजिक के साथ हम समझेंगे, ठीक है। तो सेकेंड अजम्पशन है वो टेस्ट, प्रेफरेंस, चॉइस, ये तीनों वैसे एक ही होता है कि आपकी पसंद क्या है, ठीक है, वो क्या है, कांस्टेंट रहती है। यानी कि आपकी जो पसंद है वो हमेशा के लिए वही रहती है, उसमें कोई चेंजेस आता नहीं है। ऐसा मार्शल ने अज्यूम किया था, ठीक है। अब देखो ऐसा उन्होंने क्यों अज्यूम किया वो देखना है। तो इसके लिए हम क्या कह देते हैं कि जो पसंद है आपकी चेंज हो जाती है, ठीक है। इसके लिए हम अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। कौन सा, नूडल्स का एग्जांपल लेते हैं। 2 नूडल्स की कंपनी ले लेते हैं हम। फर्स्ट इज़ मैगी एंड सेकेंड हम ले लेते हैं yippee, ठीक है। मैगी एंड yippee के 2 कंपनी लेते हैं। अब जो आपकी पसंद है वो मोस्ट ऑफ क्या रहती है, मैगी रहते हैं। यानी कि आपको मैगी सबसे ज़्यादा पसंद है। यानी कि जब भी घर में भूख लगी हो आप तो कौन सी आप नूडल्स लाते हो, तो मैगी के ही लाते हो, ठीक है। लेकिन एक टाइम आया जब आप अपने दोस्त के घर गए, वहाँ पे उसने yippee बनाई थी और yippee जब आपने खाई तो आपको लगा कि ये तो बहुत मैगी से भी बढ़िया आती है, ठीक है। तो फिर आप कौन सी पसंद करने लगे,
yippee को पसंद करने लगे, तो एज ए रिजल्ट आपकी पसंद क्या हो गई, yippee हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे तो सब क्लियर लग रहा है, यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। लेकिन आप इस चीज़ को मैगी कंपनी के नज़रिए से देखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि क्या चेंजेस आया है। ठीक है, देखते रहो क्या होता है कि मैगी जो कंपनी वाला है, ठीक है, वो अपनी कंपनी को अच्छे से चला रहा था, उसकी कंपनी अच्छे से चल भी रही थी। लेकिन कुछ टाइम ऐसा है कि उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो गई। ठीक है, तो उसने ऑब्जर्व किया कि लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि डिमांड डिक्रीज हुई है, तो मैंने क्या किया होगा, प्राइस इंक्रीज किया होगा। मैगी ये सोचेगा, लेकिन उसने तो प्राइस इंक्रीज किया नहीं था, तो ऑटोमेटिकली डिमांड कम क्यों हुई। एक्चुअली लॉ ऑफ डिमांड तो यही कहता है ना कि अब आप प्राइस इंक्रीज करोगे तभी आपकी डिमांड कम होगी, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो यहाँ पे तो लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है। तो ये चीज़ मास्टर को भी ध्यान में आई और उन्होंने क्या सोचा, बहुत बढ़िया सोचा कि इसके पीछे का रीज़न क्या है। वो उन्होंने देखा कि जो डिमांड है वो कम क्यों हुई, उसके पीछे का रीज़न देखा, तो वहाँ पे उनको पता चला कि जैसे आप जैसे लोग हैं वो अब किसकी तरफ मुड़ गए हैं, yippee की तरफ मुड़ गए हैं, तो इसीलिए मैगी की डिमांड कम हो गई है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में उन्होंने क्या कर दिया कि जो भी टेस्ट एंड प्रेफरेंस है उसको कांस्टेंट ले लिया, यानी कि आपके टेस्ट और प्रेफरेंस में कोई भी प्रकार का चेंजेस नहीं आता। आपको मैगी पसंद थी तो मैगी ही पसंद रहेगी। ठीक है, और अब जब yippee वाला प्राइस डिक्रीज़ करेगा तभी उसके बारे में आप सोचोगे, अदरवाइज उसके बारे में सोचोगे नहीं। और मैगी वाला जब अपनी प्राइस बढ़ाएगा तभी उसकी डिमांड कम होगी, उसके अलावा कम होगी नहीं। क्यों? क्योंकि आपकी प्रेफरेंस जो भी पसंद है आपकी वो क्या रह रही है, कॉन्स्टेंट रह रही है। ठीक है, मालूम पड़ गया है कैसे काम करता है। ओके, वेरी गुड। तो ये असम्पशन भी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट जो असम्पशन है वो है प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड आर कांस्टेंट। अब सब्स्टिट्यूट गुड यानी कि क्या होता है, एक दूसरे के रिलेटेड गुड, एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स गुड्स, जैसे कि कॉफ़ी ले लो, टी ले लो, एक दूसरे के कॉम्पिटिटर है, एक दूसरे के रिलेटेड भी है, तो कॉम्पिटिटर है इसीलिए इसको कहा जाता है सब्स्टिट्यूट। आप या तो चाय पसंद करोगे या तो कॉफ़ी पसंद करोगे। अभी एग्जैक्ट इसके पहले हमने एग्जांपल लिया था मैगी और yippee का, ये भी एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स है। आप या तो फिर मैगी को प्रेफरेंस करोगे या तो फिर yippee को प्रेफर करोगे। ठीक है, तो ये होते हैं कॉम्पिटिटर्स और जिसको कहा जाता है सब्स्टिट्यूट गुड्स। अब यहाँ पे मार्शल ने क्या अज्यूम किया है कि प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड आ क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट यानी कि जो भी रिलेटेड गुड है उसकी प्राइस में कोई चेंजेस आने वाला नहीं है। तो इसको अच्छे से समझते हैं। ठीक है, सपोज करो कि आपकी क्या है, चाय की दुकान है या तो फिर कंपनी है। ठीक है, आप कंपनी रखो, चलो चाय की कंपनी है आपकी। ठीक है, और दूसरी जो कंपनी है साइड में लगी हुई है वो कॉफ़ी की। अब देखो ज़्यादातर लोग तो चाय ही पीते हैं, हमारे गुजरात की बात की जाए तो। ठीक है, चाय को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, लेकिन इसके रीज़न आप समझ लो कि यही है कि लोगों ने कॉफ़ी कभी पी ही नहीं है। ठीक है, इसका रीज़न सिर्फ यहाँ पे समझ लो। तो यहाँ पे टी की अच्छी डिमांड चल रही है, लेकिन कॉफ़ी ने क्या किया, अपनी प्राइस क्या कर दी, कम कर दी। अब एज अ रिज़ल्ट आप देखोगे तो चाय के कंपेयर में आधा दाम उसने कर दिया है, तो लोग क्या करेंगे, यहाँ पे चले जाएंगे, कॉफ़ी पियेंगे, कॉफ़ी तो बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। ठीक है, ये भी चलेगी हमको, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा अभी कॉफ़ी परचेस करने लगे, उसको कंज्यूम करने लगे। तो एज अ रिज़ल्ट क्या हुई कि चाय की जो डिमांड है वो कम होने लगी। तो आप जो थे कंपनी के मालिक, उन्होंने देखा कि लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, तो आपको मालूम पड़ा कि आपने अगर प्राइस बढ़ाई होगी तभी आपकी जो डिमांड है वो कम हुई होगी। लेकिन आपने क्या अपनी प्राइस बढ़ाई थी? नहीं, आपने तो कुछ नहीं किया था। आप तो सिर्फ अपनी चाय बेच रहे थे, आपने तो कुछ किया नहीं था। तो डिमांड कैसे कम हुई? तो यहाँ पे तो लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता। लॉ ऑफ डिमांड क्या है कि प्राइस इंक्रीज की होगी तभी डिमांड कम होगी, लेकिन ऐसा तो कुछ आपने किया नहीं है, तो यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड काम करता नहीं है। तो यही विचार भी मार्शल को आया और मार्शल ने क्या अज्यूम कर दिया कि जो भी सब्स्टिट्यूट गुड है उसकी प्राइस क्या रहेगी, उसकी प्राइस में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, यानी कि कॉफ़ी की प्राइस जो थी वो कॉफ़ी वाला कभी भी अपनी प्राइस कम नहीं करेगा, ऐसा उन्होंने क्या कर दिया, सोच लिया, उन्होंने मान के चला। ठीक है, अभी अगर जो टी वाला है उसको अपनी डिमांड बढ़ानी है तो प्राइस कम करनी ही पड़ेगी, उसके अलावा उसकी डिमांड बढ़ेगी नहीं, और उसकी डिमांड कभी भी घटेगी नहीं जब तक वो अपनी प्राइस इंक्रीज़ नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि सामने वाला जो है वो तो कुछ कर ही नहीं रहा है, मार्शल ने उसको क्या कर दिया, कांस्टेंट ले लिया है कि वो तो कुछ करेगा ही नहीं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे मार्शल ये सब सोच के चले कि जो भी कॉम्पिटिटर से सब्स्टिट्यूट गुड है उसकी प्राइस में कोई चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, तो इसी हालात में लॉ ऑफ डिमांड काम करता है। अगर मैं इसको कंसीडर कर दूँ कि सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइसेस में चेंज आता है तो आपने देखा कि जो लॉ ऑफ डिमांड है वो काम नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट जो अजम्पशन है वो है नो रूमर अबाउट द फ्यूचर। फ्यूचर के बारे में आप कोई भी प्रकार की अफवाह नहीं फैलाते हो।
इसको अच्छे से एग्जाम्पल के साथ समझते हो, ठीक है। यानी कि मेरे को अगर फ्रिज लेना है, आप समझ लो, ठीक है, मेरे को यहाँ पे फ्रिज लेना है, लेकिन मेरे को मालूम पड़ा कि 2 महीने के बाद फ्रिज की जो प्राइजेज़ है वो कम होने वाली है, ठीक है। मेरे को फ्यूचर के बारे में ऐसा लगा कि प्राइस कम होगी, और फ्रिज के मालिक कौन थे? आप थे, ठीक है। फ्रिज के मालिक कौन थे? आप थे, फ्रिज की कंपनी आपके थे। अब प्राइसेस मेरे को लगे कम होने वाले, तो मैं तो अभी परचेस करूंगा नहीं, मैं तो सीधा 2 महीने के बाद ही परचेस करूंगा। मैं सोचूंगा कि भले अभी 2 महीने तक ही तो गर्म पानी पीना है, उसके बाद अच्छे से पीऊँगा। साथ ही साथ मेरे को प्राइसेस कम होंगी तो ज़्यादा फ़ायदा भी रहेगा। तो मेरे जैसे और सारे लोग थे, मैंने उनको भी कहा, क्योंकि आपको पता है गुजराती लोग एक दूसरे के बहुत अच्छे से कह देते, तो इसीलिए मैंने उनको भी कह दिया, तो वो लोग भी परचेस करने का कैंसिल करते, और ये पूरी बात जो है पूरे गुजरात में फैल गई। तो यहाँ पे अगर आपके नज़रिए से आप देखोगे तो आपकी जो फ्रिज की डिमांड है वो बहुत ज़्यादा गिर गई, और आपने ध्यान से देखा लॉ ऑफ डिमांड के तरफ, तो वहाँ पे क्या लिखा था कि प्राइस इंक्रीज़ की होगी तभी डिमांड कम होगी। तो यहाँ पे तो क्या आपने प्राइस इंक्रीज़ की थी? नहीं की थी, तो आपकी डिमांड कम क्यों हुई? ये भी क्वेश्चन आ जाता है। तो यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता, क्योंकि आपने प्राइस इंक्रीज़ की ही नहीं है, तो डिमांड कैसे डिक्रीज़ हो? तो यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता। और यही बात जो है मार्शल भाई देख के बैठे थे कि ये तो लोचा हो जाएगा, मेरे लॉ ऑफ डिमांड का जो पूरा सत्यानाश हो जाएगा। तो इसीलिए ये बात उन्होंने कंसिडर की कि जो भी फ्यूचर के बारे में ये जब राज सर के वो सर सोच रहे हैं वो कैंसिल कर दो, वो ऐसा सोच ही नहीं सकते, ऐसा आप मान लो, ठीक है, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो यही इसीलिए उन्होंने क्या किया कि कोई भी पर्सन है वो फ्यूचर के बारे में प्राइसेस क्या रहने वाली है वो एक्सपेक्ट कर सकता नहीं है, ठीक है। तो अब तो फिर आपकी डिमांड कम होगी कि नहीं कम होगी? कुछ नहीं होगा, जो जैसा चल रहा है वैसे ही चलेगा, क्योंकि मैं तो यहाँ पे कुछ करने वाला नहीं हूँ, मैं तो सोचने वाला नहीं हूँ कि आपके 2 महीने के बाद प्राइस कम होने वाली है, ठीक है। ऐसा विचार नहीं आएगा तो मैं अभी के अभी जाके आपकी जो फ्रिज है वो खरीद लूँगा, तो डिमांड में कोई भी प्रकार का डिक्रीज़ नहीं होगा। इसीलिए मार्शल भाई थे, उन्होंने क्या सोच लिया कि फ्यूचर की प्राइस के बारे में कोई भी प्रकार की एक्सपेक्टेशन लगाई जाती नहीं है। और जब आप फ्रिज वाले हो और अगर आपको अपनी डिमांड बढ़ानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? उस हालात में प्राइस को डिक्रीज़ करना पड़ेगा, तभी डिमांड बढ़ेगी, उसके अलावा बढ़ने वाली नहीं है। क्योंकि यहाँ पे कॉम्पिटिटर्स में प्राइस में भी चेंज नहीं है, लोगों की पसंद में भी चेंज नहीं है, पॉपुलेशन में भी चेंज नहीं है, ठीक है। लोग फ्यूचर के बारे में कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे। तो इस हालात में अगर आपको डिमांड बनानी है तो जग मार के आपको प्राइस कम करनी ही पड़ेगी, और यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड 100% काम करेगा, ठीक है। इतने इंटेलिजेंट थे अपनी मार्शल भाई, और इसीलिए उन्होंने ये सारी अजम्पशन बनाई ताकि कोई मेरे खिलाफ खड़ा ना हो। लेकिन आप सब जानते हो कि लोगों के दिमाग भी कितने इंटेलिजेंट होते, कई सारे क्रिटिसिज्म्स भी निकले थे इनके बारे में, ठीक है। तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, कौन कौन से इनके जो लॉ ऑफ डिमांड है उनकी लिमिटेशंस रही है, ठीक है, वो भी देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जलसा कर जो, आओ जो, बाय बाय।